वरना क्या, वरना इंग्लैंड का नाम बदनाम हो जाएगा। मैंने बॉन्ड के शब्द पूरे किए। हाँ, बदनामी के साथ यह धब्बा भी हम पर लग सकता है कि एक अंग्रेज़ ने कोहिनूर इसलिए हथियाना चाहा ताकि वापस इंग्लैंड भेज सके, और इसी वास्ते ही मुझे इस सारे रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए भेजा गया है। जब तक कोहिनूर तुम्हारी हिंदुस्तान के हाथ नहीं लग जाता और यह हकीकत दुनिया के सामने नहीं खुल जाती कि कर्नल सैमी अंग्रेज़ होते हुए भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तब तक मैं भला चैन से कैसे बैठ सकता हूँ। बॉन्ड ने इस बार पैग उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पैग पकड़ लिया और सिप करने लगी। बॉन्ड भी अपना पैग उठाया, कक्ष में चहलकदमी करने लगा। अब तुम पूछोगे कि मुझे कर्नल सैमी की असलियत कैसे पता चली। हाँ, यही पूछूंगी, कश लेती मैं सोच में पड़ी। मुझे कर्नल सैमी नहीं बताई, या यूँ कहो कि मैंने कर्नल सैमी से ही यह हकीकत उगलवाई। कैसे, कब का जवाब तो ये है कि मैं कर्नल सैमी को उसी दिन इंग्लैंड आइलैंड पर ही मिला था जब वो क्रैश विमान से कूदा था, चूँकि मैंने कर्नल सैमी को एक ट्रांसमीटर दूतावास में ही चिपका दिया था, जिसकी वजह से मुझे उसके विमान में मौजूद होते हुए पता चलता रहा था। तभी मैं आइलैंड के गिर्द मंडराता रहा था। जिस वक्त कर्नल सैमी प्लेन से कूदा, उस वक्त तुम्हारा प्लेन समुंदर से बस 2000 फुट ही ऊपर था। मैंने साफ तौर पर तुम्हें भी कर्नल सैमी के पैराशूट पर गोलियां बरसाते देखा। इसी वजह से कर्नल सैमी का शरीर तेज़ी से गिरने लगा। फिर वो टापू पर गिरा। मैंने कर्नल सैमी को उसकी कुर्सी सहित इधर उधर लुढ़कते पड़कते देखा। उस वक्त उसकी शर्ट में कोहिनूर था। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी मोटर बोट में उससे काफ़ी दूर था। मैं फ़ौरन मोटर बोट पर उसकी तरफ भागा। फिर भी उस तक पहुंचते पहुंचते मुझे 35 मिनट लग गए। इस दौरान उसने हीरा छिपा दिया होगा, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम उसके पास 35 मिनट में पहुंचे। तुम तत्काल पहुंच गए होगे। कोहिनूर तुमने छिपा दिया होगा और अब मेरे आगे झूठ बोल रहे हो। प्लीज़, बॉन्ड ने हाथ खड़ा करके मुझे समझाया। तुम मुझ पर जितना विश्वास कर सकती हो उतना करो, जितना शक कर सकती हो उससे भी ज़्यादा करो, पर एक हकीकत यही है कि कोहिनूर मेरे पास नहीं है। अब सुनो कि मैंने कर्नल सैमी से उसकी हकीकत कैसे उगलवाई, पर प्लानिंग उसकी अभी भी मुझसे छिपी है, और अगर तुम साथ दोगी तो हम उसकी प्लानिंग की भी जड़ तक पहुंच ही जाएंगे कि वो क्या चाहता है उस दिन। फिर जैसे बॉन्ड किसी फ्लैशबैक में खो गया।